हरे कृष्णा। इस्कॉन जयपुर की ऑनलाइन रविवार सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम लोग दशहरा और विजयदशमी के उपलक्ष्य में श्रीपाद मध्वाचार्य के सिद्धांत और जीवन चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और साथ साथ में हार्दिक अभिनंदन, दशहरा की शुभकामनाएं। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग मंगलाचरण का गान करेंगे और उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो चलिए सभी लोग मिलकर मंगलाचरण का गान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजे राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दशहरा की शुभकामनाएं सभी भक्तों को जो भी हमारे इस्कॉन जयपुर के ऑनलाइन रविवार सत्संग प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आज हम लोग दशहरा के उपलक्ष्य में एक महान संत 1200 सदी में भगवान कृष्ण के एक महान भक्त हुए हैं, एक महान संत हुए हैं, एक महान विद्वान हुए हैं, जिन्होंने बहुत ही शक्तिशाली श्रीपाद शंकराचार्य के भाष्य, श्रीपाद शंकराचार्य के सिद्धांत, मायावाद सिद्धांत का संपूर्ण रूप से खंडन किया और पूरे भारतवर्ष में वैष्णव सिद्धांत का, भगवान की भक्ति का जिन्होंने स्थापना किया,
ऐसे एक महान संत महात्मा आचार्य फिलोसोफर गुरु श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवनी और उनके कुछ सिद्धांत, उनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य ये आचार्य 1200 सदी में प्रकट हुए थे। कर्नाटक में उडुपी नामक एक स्थान है, उस एक छोटा सा शहर, उस शहर से कुछ मीलों दूर, कुछ किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर एक जगह है पाजक क्षेत्र करके, उस स्थान पर ये प्रकट हुए थे। देखो भक्तों, असलियत में संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। आप जानते होंगे, कुछ होते हैं आस्तिक और कुछ होते हैं नास्तिक। ये साधारणतः जयपुर के निवासी तो सब आस्तिक ही हैं, क्योंकि जयपुर के जो निवासी हैं उनके दिल और दिमाग में तो श्री गोविंद जी जो है वो बैठे हुए रहते हैं, इसलिए इसमें कोई शंका ही नहीं है जयपुर वासियों के बारे में। तो आस्तिक और नास्तिक 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो उसमें से जो नास्तिक हैं, जिन्होंने भगवान की परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो उनके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी है। हम आस्तिक, जिन लोगों ने भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान की सत्ता को स्वीकार करने वालों में जो आस्तिक जिनको कहते हैं, वे भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 कैटेगरी के हम उनको कर सकते हैं। एक कैटेगरी के होते हैं जो भगवान को स्वीकार करने वाले हैं, वे उनको निराकारवादी होते हैं। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं या भक्त होते हैं जिनको साकारवादी कहते हैं। यानी ये दोनों भगवान के अस्तित्व को स्वीकार तो करते हैं। एक कैटेगरी के लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि भगवान का एक सुंदर सा स्वरूप होता है और उसकी उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। और एक कैटेगरी के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान का किसी भी प्रकार का इस स्वरूप नहीं होता है, रूप नहीं होता है, वो ब्रह्म है, वो तेज है, वो निराकार है, इस प्रकार से मानने वाले हैं। तो जो निराकार को मानने वाले हैं वो भी फिर से 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, वे कहते हैं कि भगवान और हम दोनों एक ही हैं। हम कुछ दिनों के लिए अलग हुए हैं, बाद में मुक्ति के बाद, मोक्ष के बाद हम फिर से ब्रह्म में यानी भगवान में लीन होकर एकाकार हो जाएंगे और हम और ब्रह्म एक हो जाएंगे, हम और ब्रह्म एक हो जाएंगे। ये भी ब्रह्मवादी हैं। और एक ब्रह्मवादी हैं और एक प्रकार के हैं, वे जानते हैं कि हम अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं। हाँ, निश्चित रूप से मुक्ति के बाद ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म में जाते हैं, वहाँ पर दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये साधारण तो एक सेंटेंस को यूज करते हैं, ज़्यादातर आप लोग सुने रहेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ। अहम मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ, इस शब्द को प्रयोग करते हैं ये लोग। इनका यह मानना है कि जीव भी ब्रह्म ही है, परंतु अभी माया के वशीभूत हुआ है, बाद में इससे निकलकर वो ब्रह्म में एकाकार होकर वो भी ब्रह्म बन जाएगा। या अगर जब भी भगवान के स्वरूप के बारे में, अवतारों के बारे में इनके साथ चर्चा की जाती है या ये लोग करते हैं, वे कहते हैं कि भगवान भी माया के वशीभूत होकर इस प्रकार से रूप को धारण करते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो इस प्रकार से विचार रखने वाले जो लोग हैं, वे शंकराचार्य के मत को फॉलो करते हैं, श्रीपाद आदि शंकराचार्य के मत को फॉलो करते हैं। और ऐसे लोगों को या इस प्रकार के सिद्धांतों को, विचारधारा को मायावाद विचारधारा कहा जाता है, मायावाद कहा जाता है। यह मायावाद और भी कुछ नामों से जाना जाता है। मायावाद को ब्रह्मवाद, अद्वैतवाद, मायावाद, शंकरवाद इत्यादि शब्दों से जाना जाता है। इस सिद्धांतों का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य ने किए। ये आदि शंकराचार्य ये मध्वाचार्य से भी कई साल पहले वो प्रकट हुए थे।
उन्होंने पूरे भारतवर्ष में लगभग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भ्रमण करते करते उन्होंने क्या किया, इस मायावाद सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया, जिसके वजह से संपूर्ण धराधाम में विशेष रूप से भारतवर्ष में मायावाद का इतनी मात्रा में प्रचार हुआ कि सभी लोगों ने यही मानने लगे कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। अगर कोई रूप को धारण भी किए हैं तो ये माया के अधीन में आके वो धारण करते हैं, यानी माया उनसे बढ़कर है, माया के अधीन में आकर उनको एक स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे हम लोगों को ये शरीर मिला हुआ है, जो शरीर हमारा बूढ़ा होता है, बीमारी पड़ती है, जन्म होती है, ऐसे वो भगवान के भी रूप को मानने लगे। और लोग तो कह रहे थे कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है। ये बात भगवान को नहीं जम रही थी, भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। आप विचार करिए ना, आप प्रतिदिन आईने के सामने जाकर अपना चेहरे को देखते हैं और कोई सब जगह ढिंडोरा पीटेगा कि अरे इसका चेहरा है नहीं, इसका कोई सुंदरता है नहीं, इसका कोई रूप है नहीं, तो आपको कैसे प्रतीत होगा। परम भगवान भी एक व्यक्ति है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो एक परम व्यक्तित्व है, व्यक्ति हैं। उन्हें ये बात नहीं जम रही थी। पूरे सब लोग यही चर्चा कर रहे थे। भगवान बोले कि नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा, मेरे स्वरूप को फिर से स्थापना करना पड़ेगा शास्त्रानुसार। तो फिर प्रश्न उठता है, क्या शंकराचार्य जी शास्त्रानुसार स्थापना नहीं कर रहे थे? शंकराचार्य जी भी शास्त्रानुसार स्थापना किए थे, परंतु उन्होंने शास्त्र में छेड़खानी किए थे। उन्होंने वेदांत सूत्र का अपने हिसाब से उसका कमेंटरी यानी तात्पर्य लिखे हुए थे, भाष्य लिखे हुए थे। वो उस वेदांत सूत्र के द्वारा ही ये प्रस्तुत किए थे, ये साबित किए थे कि भगवान का रूप नहीं है करके। शंकराचार्य जी के द्वारा वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा गया जो भाष्य है उसको शारीरिक भाष्य कहते हैं। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद का प्रचार किए, उनके द्वारा लिखा हुआ वेदांत सूत्र के भाष्य को शारीरिक भाष्य कहा जाता है। तब भगवान ने विचार किए कि नहीं, ये तो गलत चीज़ की प्रस्तुति हुई है, असद शास्त्र की प्रस्तुति हुई है। उसके पीछे भी लंबा विषय है भक्तों। असलियत में शंकराचार्य जी स्वयं महादेव जी ही है और उनको आदेश ऐसा करने के लिए आदेश भी भगवान जी से ही मिला हुआ था। ये बात हमने बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो मगर अभी भगवान को जमा नहीं इस प्रकार के शास्त्रों का प्रस्तुतिकरण, इसलिए भगवान जी ने क्या सोचे कि मेरी स्वरूप को सही तरीके से और विशेष रूप से शास्त्रों को सही तरीके से फिर से स्थापना करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने अपने ही 4 पार्षदों को, अपने ही 4 महान भक्तों को इस कलयुग में अपने भक्ति के सिद्धांतों को, अपने साकार स्वरूप के सिद्धांत को, अपने वैष्णव सिद्धांत को फिर से धराधाम में स्थापना करने के लिए, शास्त्रों को सही तरीके से व्याख्या करने के लिए उन्होंने 4 अपने भक्तों को उन्होंने प्रेरित किया इस धराधाम में। विशेष रूप से असलियत में 4 संस्थाएं उन्होंने स्थापना किया भगवान जी ने। उन्होंने स्थापना नहीं किया, 4 लोगों को अपॉइंट किया कि इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान जी ने अपने ही स्वयं की अर्धांगिनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी को प्रदान करते हैं और लक्ष्मी जी को ये ज्ञान आगे और वो प्रचार प्रसार करने के लिए काम पर लगा देते हैं, सेवा पर लगा देते हैं। फिर भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। फिर भगवान जी ने ये ज्ञान को महादेव जी को प्रदान करते हैं, फिर ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। और उसी प्रकार से 4 कुमारों को, ब्रह्मा जी के 4 जो लड़के हैं, सबसे पहले लड़के, उन 4 कुमारों को ये ज्ञान प्रदान करते, उन्हें भी कहते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 4 लोग जैसे कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शिव जी और 4 कुमार, ये 4 लोगों ने 4 संस्थाएं बनाए हैं, 4 इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं जो इस धराधाम में, इस पृथ्वी में, इस भूलोक में भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को, वेद शास्त्रों को प्रामाणिक रूप से एज इट इज भगवान जी ने जैसे चाहा था वैसे प्रस्तुत करने के लिए वचनबद्ध है।
तो ये जो इंस्टीट्यूशन इन लोगों ने बनाया, ये जो फाउंडर्स है इंस्टीट्यूशंस के, उनका इंस्टीट्यूशन का नाम भी अपने नाम के अनुसार उन लोगों ने रखा। और उस इंस्टीट्यूशन को, उस संस्था को साधारणतः शास्त्रिक भाषा में संप्रदाय कहते हैं। और ये 4 संप्रदाय क्या क्या है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। इस प्रकार से 4 संप्रदाय जो है यहाँ पर बन गया इन 4 लोगों के द्वारा। इनका उद्देश्य क्या है? भगवान के भक्ति के ज्ञान को, शास्त्रों को सही तरीके से गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा संसार में प्रचार प्रसार करना और लोगों की उद्धार करके उन्हें वापस भगवान के धाम में उनकी सेवा में ले जाना, यही एकमात्र ध्येय रहा ये 4 संप्रदायों की। इसी को संप्रदाय कहते हैं शास्त्रिक भाषा में। संप्रदाय शब्द से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर उसकी डेफिनेशन अगर हम लोग प्रस्तुत करेंगे, अगर परिभाषा अगर प्रस्तुत करेंगे संप्रदाय का, भगवान जी के द्वारा बनाया गया, भगवान जी के द्वारा बनाया गया ऐसी संस्था जो शास्त्रों को गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार, दीक्षा या शिक्षा परंपरा के अनुसार एज इट इज यानी यथारूप प्रस्तुत करते हैं, उसे संप्रदाय कहते हैं। तो अभी 4 संप्रदाय बन गया। भगवान जी का खुद का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस संप्रदाय से, यानी ये 4 संप्रदाय, 4 इंस्टीट्यूशन के अलावा अगर जुड़े बिना, इस संप्रदाय में जुड़े बिना, दीक्षा लिए बिना, शिक्षा लिए बिना अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मंत्र का जप भी करता है, उस मंत्र का किसी भी प्रकार का परिणाम यानी फल उसको नहीं मिलेगा, ऐसे शास्त्रों का कथन है। यानी हम मान लीजिए कोई मंत्र जपते हैं और वो मंत्र अगर कोई प्रामाणिक संप्रदाय से हमको नहीं मिला है तो फिर वो मंत्र का कोई फल नहीं है। आजकल एक बहुत बड़ा समस्या क्या है मालूम है? भारत में तो ज़्यादातर लोग धार्मिक है ना, और पूजा पाठ इत्यादि में विश्वास रखते हैं, करते हैं, मगर सबसे बड़ा मतलब समस्या यह है कि वो किसी संप्रदाय से जुड़ना नहीं चाहते हैं और नहीं जुड़ते हैं। अपने मन भर गढ़न ढंग से उन्हें जो अच्छा लगा उसी चीज़ को करना प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ लोग तो जीवन भर उसको करते हैं यह सोचकर हम तो कर रहे हैं, निश्चित रूप से फल मिलेगा। मगर भक्तों सीरियसली इसके ऊपर सोचो, पद्म पुराण जैसे व्यास जी के द्वारा रचना किया गया ग्रंथ में यह व्यास जी कहते हैं, लिखे हैं कि संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते विफला मति मतः। संप्रदाय विहीने, संप्रदाय के बिना मंत्रास्ते, मंत्र जो होते हैं, विफला मतः, वो विफल हो जाता है, ये इसका मत है। तो कोई प्रश्न पूछेगा क्या ये संप्रदाय शास्त्रानुमोदित है? शास्त्रों में कहाँ पर इसका कथन है? हाँ जी, निश्चित रूप से शास्त्रों में कथन है। वही पद्म पुराण में ये 4 संप्रदाय का नाम और 4 संप्रदाय में कौन कौन व्यक्ति आने वाले हैं इस संसार में प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी कलयुग में प्रचार करने के लिए तो लक्ष्मी जी नहीं आएगी भाई, ब्रह्मा जी तो नहीं आएंगे, महादेव जी तो नहीं आएंगे, और 4 कुमार ना तो आएंगे इधर। इसलिए इन 4 संस्थाओं ने, ये 4 प्रतिष्ठाताओं ने 4 लोगों को चुना और भगवान के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके वो लोग इस संसार में आए, क्या करने के लिए? इस संसार में प्रचार प्रसार करने के लिए। तो शास्त्र में इसका प्रमाण है, पद्म पुराण खुद इसका प्रमाण है। ये 4 संप्रदाय जो है भगवान जी के द्वारा बना हुआ है करके पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फल मतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वर संप्रदायिनः। संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते विफलामति ही, संप्रदाय के बिना अगर किसी भी मंत्र का हम लोग जप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए अतः कलौ, इसलिए कलयुग में भविष्यन्ति मतलब रहते हैं, चात्वरः संप्रदायिनः, 4 संप्रदाय को यहाँ पर स्थापना किया गया है, इसीलिए भविष्यन्ति होता है। क्या है वो 4 संप्रदाय? श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णवः दीक्षिति पावनः चात्वरस्ते कलौ भव्य इक्ष उत्कले पुरुषोत्तमे।
तो श्री ब्रह्म रुद्र सनकः वैष्णव क्षितिपावनः, श्री ब्रह्म रुद्र सनकः, सनक आदि ऋषि। तो ये 4 संप्रदाय जो है इसके बारे में पद्म पुराण में वर्णन मिलता है। और साथ साथ में ये जो 4 संप्रदाय हैं, ये जो 4 संप्रदाय इस धराधाम में कलयुग में प्रचार प्रसार कर रहा है, उसी से अगर हम जुड़ेंगे तभी जाकर हमारी मुक्ति या हमको भक्ति या हमको इस संसार को त्यागने के बाद भगवान के धाम हम प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ये मुश्किल वाला बात है भाई, इसको याद रख लीजिएगा। तो अब बात आती है ये जो 4 संप्रदाय जो भगवान जी से ज्ञान लेकर जो आचार्यों ने, मूल आचार्यों ने बनाया, जो प्रतिष्ठाताओं ने बनाया, तो इस संसार में उसको आगे बढ़ाने के लिए किसको भेजा उन्होंने? तो 4 लोगों को इस संसार में आगे बढ़ाने के लिए भेजा। तो कौन 4 लोगों को उन्होंने भेजा? लक्ष्मी जी ने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी जी का संप्रदाय का नाम क्या है? श्री संप्रदाय। और ये लक्ष्मी जी ने अपने संप्रदाय श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने भेजा श्रीपाद रामानुजाचार्य को। याद रखिए, लक्ष्मी जी ने श्री संप्रदाय को आगे प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए कलयुग में उन्होंने भेजा रामानुजाचार्य को। ये रामानुजाचार्य 1000 साल पहले प्रकट हुए थे, श्रीपाद रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत में इनका बहुत प्रचार है। कैसे पहचानेंगे श्री संप्रदाय के लोगों को और रामानुजाचार्य को? आप देखेंगे कि बहुत मोटे मोटे तिलक और बीच में एक लाल कलर का तिलक होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर, श्रीरंगम, कांचीपुरम जैसे मंदिरों का परिचालना और वहाँ के सेवा पूजा सब यही लोग करते हैं। श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य यहाँ पर प्रकट होते हैं, लक्ष्मी जी के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के संप्रदाय, जिसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं, वो ब्रह्म संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रकट होते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं जस्ट ये बैकग्राउंड स्टोरी आपको बता रहा था कि मध्वाचार्य कौन है और उनके बारे में क्यों चर्चा करना है हमको, इसलिए मैं पहले बता रहा था थोड़ा इसको। तो ये ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए कलयुग के लिए मूल आचार्य है ना, जो प्रोमिनेंट प्रीचर है, प्रोमिनेंट आचार्य हैं, वो है श्रीपाद मध्वाचार्य। ये प्रकट होते हैं, ये कर्नाटक में प्रकट होते हैं 1200 सदी में। फिर आगे रुद्र संप्रदाय को, यानी महादेव जी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रकट होते हैं विष्णु स्वामी। और कुमार संप्रदाय, यानी 4 कुमारों के द्वारा बनाया गया संप्रदाय को आगे प्रचार करने के लिए प्रकट होते हैं निम्बार्क आचार्य। ऐसे 4 संप्रदाय के लिए 4 आचार्य यहाँ पर प्रकट होते हैं। इसको, इस वैष्णव सिद्धांत को, भगवान के स्वरूप को, भक्ति को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए, भगवान के साकार स्वरूप को स्थापना करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि भाई निराकार नहीं है, भगवान साकार है, भगवान का सुंदर स्वरूप है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, इसको प्रस्तुत करने के लिए, इसको बताने के लिए 4 आचार्य इस संसार में आ जाते हैं। कौन कौन रहे वो 4 आचार्य? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क आचार्य, है ना। ये आप याद रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 4 आचार्य आ जाते हैं। आपको मालूम है पद्म पुराण में पहले से इन 4 आचार्यों के नाम भी दिया गया है। रामानुज श्री स्विचक्रे, मध्वाचार्य चतुर्मुखः, श्री विष्णुस्वामी रुद्रो, निम्बादित्यम चतुस्सनः। श्री रामानुज श्री स्विचक्रे, मध्वाचार्य चतुर्मुख, चतुर्मुख कौन? 4 मुख वाले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मध्वाचार्य। श्री विष्णु स्वामी रुद्रो, रुद्र संप्रदाय का, महादेव जी का रुद्र संप्रदाय, उसके लिए विष्णु स्वामी। और चतुस्सनः 4 कुमार, उनके संप्रदाय के लिए निम्बादित्यम, निम्बार्क आचार्य। इस प्रकार से 4 आचार्य यहाँ पर आते हैं। तो अभी बात यह है, 4 संप्रदाय के 4 आचार्य इस संसार में प्रचार प्रसार उनका कर रहे हैं, चल रहा है। मैं आपको बता रहा था, जो रामानुज संप्रदाय के लोगों को अगर पहचानना है, श्री संप्रदाय के, वो बड़े बड़े तिलक लगाए हुए रहते हैं, मोटा मोटा सफ़ेद दोनों बाजू और बीच में एक लाल कलर का जो श्री जी है ना, ऐसा। और वो चारों जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य होते हैं, वैष्णव संप्रदाय जो होता है या जो विष्णु भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनका तिलक हमेशा ऊर्ध्व पुंड्र, यानी ऊपर की ओर ऐसा रहेगा, यू शेप का या वी शेप का रहेगा।
आपको एक सीक्रेट बात बताता हूँ, कभी भी भगवान विष्णु या कृष्ण के मंदिर में ऐसे आड़ा वाला तिलक लगा के नहीं जाना। ये अपराध है भगवान के चरणों में। आड़ा वाला तिलक समझते हैं ना, ये 3 उंगली से सफ़ेद कलर का ऐसे लगाए हुए रहते हैं ना लोग तिलक, ऐसे लगा के कभी भी भगवान विष्णु के मंदिर में या कृष्ण के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये भगवान के चरणों में अपराध है। भगवान बहुत नाराज़ हो जाते हैं इसको इस प्रकार से देखकर। गलती से ऐसे कभी मत करिएगा। और विष्णु के अगर वैष्णव नहीं भी है, अगर आप विष्णु मंदिर में जाना चाहते हैं तो ऐसा तिलक लगा के तो मत जाइए। ऊर्ध्व पुंड्र लगा कर ही जाइए या वी शेप में लगा कर ही जाइए तिलक को। आप जो भी वैष्णव संप्रदाय को देख लीजिए, वो ऊर्ध्व पुंड्र ही रहेगा उनका तिलक, है ना। तो ये 4 संप्रदाय हैं। तो फिर एक प्रश्न उठेगा आपके मन में, महाराज जी, प्रभु जी, हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस्कॉन से हरे कृष्णा मंत्र जपते हैं, प्रभुपाद जी से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो फिर हमारा कौन सा संप्रदाय है? तो फिर हम क्या 4 संप्रदाय में आते हैं कि नहीं आते हैं? 4 संप्रदाय में जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए कि ये प्रश्न निश्चित रूप से आएगा ना। हम ये 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय में जुड़े हुए हैं। हमारा संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ये हमारा संप्रदाय का नाम है। यानी ब्रह्म संप्रदाय जो है, उस ब्रह्म संप्रदाय में आचार्य कौन आते हैं? मध्वाचार्य जी आते हैं। और उस मध्वाचार्य के संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारी संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ऐसे कहा गया। गौड़ीय क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग जिनको कहते हैं, या जिन्होंने गौड़ देश में ज़्यादातर प्रचार किया है, और ज़्यादातर गौड़ देश के लोग इसमें भक्त हैं। शुरुआत के दिनों में गौड़ देश मतलब उस समय उड़ीसा और बंगाल के प्रांत को गौड़ देश कहा जाता था, इसलिए इसको गौड़ीय करके कहते हैं। भक्तों को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, और हमारा जो संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। तो खाली गौड़ीय संप्रदाय नहीं है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। यानी हमारे पास अभी जो ज्ञान आया हुआ है, हम जिस ज्ञान की चर्चा करते हैं, प्रवचनें देते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो कुछ भी किताबें हम लोग पढ़ रहे हैं इस्कॉन में, ये सारा किताबें असलियत में भगवान जी के द्वारा दिया गया ज्ञान एज इट इज यथारूप हमारे तक आया हुआ है। ज्ञान वैसे के वैसे परंपरा के साथ आया हुआ है, कहीं पे परंपरा टूटी नहीं है। ये विशेषता है हमारा। इसलिए हमारा सौभाग्य यह है कि हम लोग एक प्रामाणिक संप्रदाय के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। जो मंत्र को जप कर रहे हैं, एक प्रामाणिक आचार्य के द्वारा दिया गया मंत्र को हम लोग जप कर रहे हैं। इसलिए टेंशन नहीं है कि हम लोग का मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, ऐसा टेंशन है नहीं। समझ रहे ना? तो कैसे ये ज्ञान प्रामाणिक है, कैसे परंपरा से आई हुई है? आपके पास अगर भगवत गीता है इस्कॉन की, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन की एंड में देखिए, वहाँ पर पूरी परंपरा का लिस्ट दी गई है, गुरु परंपरा का लिस्ट दिया गया है, किस प्रकार से भगवान कृष्ण से लेकर एक ज्ञान हमारे तक आया हुआ है, प्रभुपाद जी तक आया हुआ और प्रभुपाद जी से अपने को आया हुआ है। संक्षेप में मैं बताता हूँ, पूरा लिस्ट तो मतलब आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अभी हम लोग जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबों को डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी से ज्ञान हम तक आया है। तो हमारा मूल शिक्षा गुरु, हमारे मूल गुरु जो है वो श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को ये ज्ञान कहाँ से आया? उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी से आया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को ये ज्ञान कहाँ से आया? ये गौरव किशोर बाबा जी और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी से आया। और भक्ति विनोद ठाकुर जी को ये ज्ञान कहाँ से आया? जगन्नाथ दास बाबा जी से आया। और जगन्नाथ दास बाबा जी का ये ज्ञान जो है विश्वनाथ, बलदेव विद्याभूषण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन लोगों से आया। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वगैरह को ये ज्ञान कहाँ से आया? 6 गोस्वामियों से आया, जिसमें रूप सनातन गोस्वामी प्रमुख थे।
जिसमें जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे लोग थे, संत थे। और उन्हें ये ज्ञान कहाँ से आया? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से आया। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी उन्होंने परंपरा को, दूसरा एक नया परंपरा को नहीं चालू किया। उन्होंने ये अपना द्वारा बनाया गया पहले 4 परंपराओं में से, 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय के साथ जुड़े हुए थे वो, क्योंकि अभी भक्त के रूप में यहाँ पर आए हुए थे ना लीला करने के लिए चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने भी दीक्षा लिया किससे? ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। अभी ये ईश्वरपुरी जो है उनके गुरु हो गए हैं माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी जी के गुरु हो गए हैं लक्ष्मीपति तीर्थ। और ये लक्ष्मीपति तीर्थ जो है ये मध्व संप्रदाय, ये जो उडुपी में कर्नाटक में चलने वाला ये मध्व संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से संप्रदाय आया हुआ है, उस संप्रदाय के एक आचार्य है। उस प्रकार से अगर उनकी परंपरा में फिर अभी पहुंच जाते हैं, उनकी परंपरा में आगे जाएंगे, पद्मनाभ, नरहरि इत्यादि वगैरह देखेंगे, वो आगे जाके जो है वो मध्वाचार्य आते हैं। और मध्वाचार्य जी के गुरु हो गए व्यासदेव जी। यानी मध्वाचार्य डायरेक्टली व्यासदेव जी से शिक्षा प्राप्त किया हुआ था बद्रिक आश्रम जाकर। हम सुनेंगे उनके जीवन की चर्चा जब भी करेंगे कैसे गए थे। अभी व्यासदेव जी से ये जो शिक्षा उनको मिली थी, व्यासदेव जी को कहाँ से मिली थी? हालांकि व्यासदेव जी भी स्वयं भगवान जी के साहित्यिक अवतार है, फिर भी व्यासदेव जी के गुरु है नारद मुनि। अभी नारद मुनि जी को ये ज्ञान ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान मिला था भगवान जी से, है ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को प्रदान किया, आदि कवि, इसलिए ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो इस्कॉन में जो ज्ञान है, या जो हम लोगों तक ये ज्ञान आया हुआ है, ये एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है। देखा सिस्टमेटिक हम लोगों ने सुना अभी। तो इसलिए हम ये 4 संप्रदाय में से ब्रह्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। परंतु ब्रह्म संप्रदाय के सिद्धांत में, हमारे सिद्धांत में एक छोटा सा अंतर है। मान लीजिए नाम मात्र का भेद है, थोड़ा सा सैद्धांतिक भी भेद है। क्या है वो भेद? हमारे सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। सिद्धांत मतलब फिलॉसफी, जिसके आधार पर हम लोग चलते हैं, जिसको हम लोग को लक्ष्य माने हुए हैं, जिसके आधार पर हमारा जीवन यापन करते हैं, सिद्धांत कहते हैं। व्यक्ति बहुत उसूल का पक्का है ना, बोलते ना, तो उसूलों का पक्का। तो उसूल हमारा क्या उसूल है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, यह हमारा सिद्धांत है। याद रखना चाहिए हम लोगों को, विशेष रूप से इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को। इस्कॉन संप्रदाय ये एक प्रामाणिक संप्रदाय ब्रह्मा जी से जो शुरू होता है उससे जुड़ा हुआ है। उसका एक शाखा है, पॉइंट 1, उसका नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, पॉइंट 2। और उनका सिद्धांत है दर्शन, जिसको कहते हैं, उसका नाम है, सिद्धांत का नाम, दर्शन का नाम है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। ये दर्शन का नाम है हमारा, ये सिद्धांत का नाम है। तो फिर ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत यही होना चाहिए ना। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत अलग है। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत है द्वैतवाद। क्या नाम है? द्वैतवाद। और हमारा क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, ये हमारा है। उनका है द्वैतवाद। एक संप्रदाय में क्या क्या होता है? एक प्रामाणिक आचार्य होते हैं, मूल आचार्य, वेदांत सूत्र के ऊपर टीका होता है, उनका एक सिद्धांत का नाम होता है। ये एक प्रामाणिक संप्रदाय में होता है। जैसे हमारा प्रामाणिक संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हमारा सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदा भेद तत्व, और हमारा वेदांत सूत्र के ऊपर जो भाष्य है, टीका है, उसका नाम है श्री गोविंद भाष्य।
जो ये जयपुर में ही लिखा गया था, बलदेव विद्याभूषण जी ने जो लिखा था, लिखा हुआ है। ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय का नाम, सिद्धांत का नाम क्या है? द्वैतवाद। तब एक प्रश्नवाचक होगा, ये द्वैतवाद क्या है, अचिंत्य भेदाभेद क्या है, ऐसे प्रश्न आएगा। द्वैतवाद का अर्थ होता है, पहले द्वैतवाद समझते हैं, ब्रह्म संप्रदाय का सिद्धांत को समझते हैं। यानी अब क्या चर्चा कर रहे हैं? मध्वाचार्य जी आकर जिस सिद्धांत का प्रचार और स्थापना किए उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्मा जी के संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए जो मध्वाचार्य जी आए हैं, ये मध्वाचार्य ने जिस सिद्धांत को स्थापना किए, प्रस्तुत किए, स्थापना किए, उसका नाम है द्वैतवाद। इसलिए मध्वाचार्य की पिक्चर यानी मध्वाचार्य की फोटो आप देखेंगे, पेंटिंग आप देखेंगे तो उनका हाथ ऐसा रहेगा, ऐसे बैठे हुए रहेंगे, ऐसे मतलब दो दिखाए हुए रहेंगे, दो। ये क्या मतलब है? द्वैत। द्वैत मतलब दो अलग अलग, उसको द्वैत कहते हैं। एक नहीं, एकत्व नहीं, द्वैत। क्या है ये द्वैत? द्वैत का अर्थ होता है, ये एक संकेत है किसके प्रति? एक बहुत बड़ा सा फिलॉसफी है। क्या है? भगवान जिनको ब्रह्म कहा जाता है, जीव जिसको भी ब्रह्म कहा जाता है, ये दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, इसलिए उसको द्वैत कहते हैं। शंकराचार्य जी क्या बोले हुए हैं? उनका सिद्धांत का नाम क्या है? अद्वैत। यानी ब्रह्म और जीव ये दोनों एक ही है, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। और मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं कि नहीं भाई, ब्रह्म और जीव ये दोनों अलग अलग है, एक कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मध्वाचार्य जी के सिद्धांत का नाम है द्वैतवाद, शंकराचार्य के सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद। दो अलग अलग वाद है। इस द्वैतवाद को स्थापना करने के लिए मध्वाचार्य ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा, टीका लिखे। उसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। क्या नाम है? पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। अभी तक थोड़ा फिलोसॉफिकल चल रहा है, फिर भी ये बैकग्राउंड ये क्लियर होगा ना तो हमें बहुत आसान हो जाएगा ये समझने के लिए ये संप्रदाय क्या है, हम जहाँ से जुड़े हुए, भावुकता से तो नहीं ना जुड़े हुए हैं, सही में हमको कुछ रिजल्ट मिलने वाला है ना। फिर बाद में मध्वाचार्य के बारे में सुनेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा, ओ एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम लोग सुन रहे हैं करके। नहीं तो साधना हाँ ठीक है कोई संत होंगे, ऐसा लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ये सब पहले। तो ये द्वैतवाद है, जीव और ब्रह्म, है ना, यानी भगवान और जीव ये दोनों अलग अलग है, एक कभी नहीं हो सकते, ये उनका कहना है। और ये शंकराचार्य के मत को खंडन किए थे। तो फिर बोलते तो प्रभु जी ठीक है ये तो समझ में आ गया, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, इसलिए उन्होंने द्वैत करके बोला। परंतु अपना ये नाम क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व क्या है? ये फिलॉसफी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है। क्या दिया है? इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अचिंत्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, चिंतन नहीं कर सकते हैं, निष्कर्ष नहीं लगा सकते हैं, क्लियर नहीं हो सकते हैं, अचिंत्य। भेदाभेद मतलब भेद है यानी दोनों अलग अलग, अभेद भी है मतलब दोनों एक ही है तत्व। यानी भगवान और जीव ये दोनों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग भी है और एक भी है। मध्वाचार्य जी बोलते कि नहीं अलग अलग ही है, एकदम अलग अलग है, एकदम अलग अलग है, एक हो ही नहीं सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि यस वो अलग अलग है परंतु एक भी है ना। अरे भाई सही से बताओ एक है कि अलग अलग है? नहीं सोच नहीं सकते। अचिंत्य, अचिंत्य भेदा भेद तत्व इसका नाम है और ये सत्य है। तो ये बात भगवत गीता से भी साबित होती है। भगवत गीता के एक दूसरे अध्याय में एक श्लोक है, न त्वेवाहम जातु नासम
न त्वे नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि। ऐसे करके दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, उसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं। यहाँ पर भगवान जी बोलते हैं कि देखो अर्जुन, पहले ये राजा लोग अलग अलग थे, हम भी थे और आप भी थे, अभी भी हम में हैं, आप हैं और राजा लोग अलग अलग हैं, आगे जाकर भी रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एक थे और मतलब आगे जाके एक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब जीव और ब्रह्म हमेशा के लिए अलग अलग है, अलग अलग थे, अलग अलग रहेंगे, एक हो ही नहीं सकते हैं, ये साबित करता है। तो ठीक है, ये समझ गए। यानी व्यक्ति यानी जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है। कुछ गधे लोगों का, क्षमा चाहता हूँ, कुछ मूर्खों का या कुछ ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं कि दरिद्र नारायण, और मतलब नारायण दरिद्र है, मतलब इस संसार में जो भिखारी है, जो गरीब है, तो जिनको थोड़ा मतलब गरीबी में रहते बोलते कि दरिद्र नारायण है, मतलब ये भी नारायण है, और वो दरिद्र हो चुका है। भाई नारायण दरिद्र कैसे हो सकता है, फालतू बातें कर रहे हो। नारायण यानी जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी जी जो संसार की मालकिन है, अधिष्ठात्री है धन की, और उसकी पति दरिद्र, कुछ भी बात करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, मानव सेवा ही गोविंद सेवा या माधव सेवा, मतलब मनुष्य की सेवा करेंगे तो वही भगवान का सेवा है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। ऐसे कैसे हो जाएगा? मनुष्य की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? ये कभी संभव नहीं है। आप एक पत्ते में पानी देंगे तो वृक्ष के जड़ में पानी मिल जाएगा क्या? कैसे पॉसिबल है ये? आप अगर एक वृक्ष को हृष्ट पुष्ट बनाना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं, तो आप उसके जड़ में पानी देंगे कि पत्ते में पानी देंगे? आप बोल रहे पत्ते में पानी, हर पत्ते में एक एक बूंद पानी दूंगा और वृक्ष जो है ना हरा भरा हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी वाला बात है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकता है कभी। ये सब गलत कॉन्सेप्ट्स है, भले ही किसी ने भी बोला हो, वो उसका नहीं चर्चा करेंगे, परंतु ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है। मानव सेवा माधव सेवा नहीं हो सकता है। हाँ, अगर भगवान की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हम जन कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की कृपा से ही जो कुछ भी है वो संभव हो सकता है। दरिद्र नारायण कभी नहीं हो सकते हैं। दरिद्र नारायण, धनी नारायण, मिडिल क्लास नारायण, ये क्या है? इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं ना, नमो नारायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमो नारायण, मतलब मैं भी नारायण, तुम भी नारायण। ये सब फालतू की फिलॉसफी है। इन्हीं सारा चीज़ों को खंडन किया गया है, मध्वाचार्य जी ने खंडन किए हैं। तो ये जो द्वैतवाद है ना, मध्वाचार्य जी का जो द्वैतवाद है, उसमें 5 प्रकार की भेद बताए हुए हैं मध्वाचार्य जी ने। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की भेद। मान लीजिए 5 प्रकार की भेद ही द्वैतवाद है, और द्वैतवाद को समझाने के लिए 5 प्रकार के भेद बताते हैं मध्वाचार्य। क्या है वो भेद? 5 काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस। 5 काइंड्स, 5 प्रकार के। क्या क्या है वो? सबसे पहला है ईश्वर जीव भेद। ईश्वर जीव भेद मतलब भगवान और जीव ये अलग अलग है, ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा अलग है। अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे, एक कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसका क्या मतलब है? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सब क्या है? उसके एक वैष्णव अर्थ भी है, बाद में कभी चर्चा करेंगे उसका। तो पहला डिफरेंट क्या है? पहला भेद क्या है? ईश्वर जीव भेद। दूसरा डिफरेंस है, दूसरा भेद है इनका ईश्वर प्रकृति भेद, यानी भगवान और प्रकृति, नेचर जिसको कहते हैं, उनमें क्या अंतर है? ये भी अलग अलग है। भगवान ने करवाया, प्रकृति ने करवाया, अलग अलग है। भगवान में और प्रकृति में अलग अलग है। भगवान और प्रकृति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमेशा भगवान के अंडर में रहती है। इसमें भी कंफ्यूज करते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं आदि शक्ति मूल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा व्यक्ति भी उन आदि शक्ति के अंडर में होते हैं, उन्हीं से प्रकट होते हैं, मूल तो आदि शक्ति हैं। ऐसे भी कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं।
अभी आप सिंपल बात बताइए, एक लॉजिकल बात बताइए, शक्ति मूल है या शक्तिमान मूल है? शक्ति मतलब पावर, है ना? तो ये पावर कहाँ से आता है? कोई पावरफुल पर्सन से तो आता है ना, कोई वस्तु से, कोई व्यक्ति से तो आता है ना। तो शक्तिमान और शक्ति दोनों में क्या अंतर है? शक्तिमान कंट्रोलर है, शक्ति जो है ना कंट्रोल्ड है। शक्तिमान शक्ति के द्वारा कार्यों को करता है। तो फिर इसमें शक्तिशाली कौन हुआ? शक्ति शक्तिशाली हुआ ना शक्तिमान शक्तिशाली हुआ? इतना भी भेजे में नहीं उतरता है तो कहते हैं कि आदि शक्ति बढ़कर है सब कुछ। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, बताइए। तो ईश्वर प्रकृति भेद, गीता में भी इस बात का सिद्ध होता है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत परिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति, कृष्ण क्या कहते हैं? मया दक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मेरे अंडर है प्रकृति। सूयते सचराचरम, मेरे अंडर में रहती है वो। मम माया, मेरी माया है, मेरी प्रकृति है, भगवान ऐसे कहते हैं। मेरी मतलब मेरे अंडर में है वो, इस प्रकार से कहते हैं भगवान। तो ईश्वर प्रकृति भेद। फिर तीसरे नंबर में आता है जीव प्रकृति भेद। तीसरे नंबर में क्या आता है? जीव प्रकृति, यानी जीवात्मा और ये नेचर, वो भी अलग अलग है, वो एक हो नहीं सकते हैं कभी भी, वो अलग है, ये अलग है। जीव प्रकृति भेद। फिर चौथे नंबर में आता है जीव जीव भेद, यानी एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में भी अंतर होता है, वो दोनों भी एक कभी नहीं हो सकते हैं। फिर अंत में आता है प्रकृति प्रकृति भेद, यानी ये भौतिक प्रकृति में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। तो ये प्रकृति में जो एलिमेंट्स जैसे कि भूमि, आप, अनल, जल, वायु, आकाश, ये सब प्रकृति के एलिमेंट्स है। तो ये सब एलिमेंट्स भी अलग अलग है, वो दो एक नहीं हो सकते हैं, वो उसमें भी भेद होता है, अंतर होता है, इसलिए उसको प्रकृति प्रकृति भेद कहते हैं। तो इस प्रकार से मध्व सिद्धांत में यानी द्वैत सिद्धांत में 5 प्रकार के भेद होते हैं। ईश्वर जीव भेद, ईश्वर प्रकृति भेद, जीव प्रकृति भेद, जीव जीव भेद और प्रकृति प्रकृति भेद। ये 5 प्रकार के भेद होता है, यानी यही द्वैत फिलॉसफी है। इसमें सब कुछ बता दिया है उन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में। तो हमारा सिद्धांत क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तत्व, अचिंत्य भेदा भेद। तो अचिंत्य भेदा भेद में ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु का कहना है या गौड़ीय संप्रदाय का सिद्धांत का कहना है, भगवान में और जीवात्मा में अंतर हैं, हम में भगवान में अंतर हैं, हम कभी भगवान बन नहीं सकते हैं। ये तो सत्य है, ये तो निराट सत्य है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। परंतु साथ साथ में हम में एकता भी है, भगवान में और हम में एकता भी है। कौन सी दृष्टि से? गुणात्मक दृष्टि से एकता है और मात्रांत दृष्टि से वो भिन्न है। मात्रा की दृष्टि से अलग है, गुण के दृष्टि से एक है। तो गुण के दृष्टि से एक और मात्रा की दृष्टि से भिन्न कैसे? जैसे कि गुण की दृष्टि से देखेंगे, जीव किसका अंश है? ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में? ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव जो है ये सभी मेरे से ही आते हैं, मेरा ही अंश है। तो मेरा ही अंश होने के नाते ये शाश्वत है। जैसे मैं शाश्वत हूँ, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये भी कभी नहीं मरेंगे, जीव भी कभी नहीं मरेंगे। और मैं बना हुआ हूँ सत्य चित्त और आनंद से। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद से भगवान बनते हैं। और जीव भी सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद है, ये जीव भी सच्चिदानंद है। तो इसलिए गुणात्मक दृष्टि से दोनों समान है, मगर मात्रांत के दृष्टि से, मात्रा के दृष्टि से, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी की दृष्टि से सेम, बोथ आर सेम, परमात्मा एंड आत्मा।
ब्रह्मा एंड जीव बोथ आर सेम। कौन सी दृष्टि से? गुणों की दृष्टि से, मगर मात्रा की क्वालिटी के क्वांटिटी की दृष्टि से अलग अलग है। हम अणु हैं, भगवान विभु है, और हम कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकते हैं। ये अंतर है। जैसे उसको समझाने के लिए एक समुद्र के पानी और समुद्र से लाया हुआ एक गिलास भर की पानी, दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है भी नहीं भी है। जैसे कि दोनों में अंतर क्या है? समुद्र का पानी खारा है, ग्लास में जो पानी है वो भी खारा है, क्योंकि वो समुद्र से लाया गया पानी है ना, इसलिए ये भी खारा वो भी खारा है, मतलब नमकीन, ये भी नमकीन वो भी नमकीन। अंतर क्या है? ना ये ग्लास भर का ही है और वो समुद्र है। ये तो थोड़ी देर रख देंगे, राजस्थान की गर्मी में सूख जाएगा, मगर समुद्र नहीं सूखने वाला है। ये अंतर है, मतलब अंतर है भी, अंतर नहीं भी है। यही अचिंत्य भेदाभेद है। तो फिर कोई बोलेंगे प्रभु जी अगर ऐसा है तो क्या भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना संप्रदाय को अलग बनाया? नहीं, भगवान ने अलग नहीं बनाया है। वो 4 संप्रदाय में से दीक्षा ही तो लिया हुआ है, परंतु 4 संप्रदाय में से सिद्धांत को थोड़ा सा सिद्धांत को अपना अलग रखा है, जो रियलिटी है। उन लोगों ने कुछ जगहों पे कट्टरता को इस्तेमाल किए हुए, मगर जो अंत में चारों संप्रदाय के प्रचार के बाद भगवान चैतन्य ने खुद आके बोले कि 4 में ये 4 बराबर है, मगर उसमें से ये निचोड़ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या किया, ये 4 संप्रदायों में से दो बातों को ले लिया और लेके अपने संप्रदाय में रखा। चारों संप्रदाय में से 2 चीज़ों को लिया। कौन? भगवान चैतन्य ने गौड़ीय संप्रदाय के लिए। जैसे कि श्री संप्रदाय में से चैतन्य महाप्रभु जी ने 2 बातें ली। पहला, उन्होंने कर्म ज्ञान के मिश्रण के बिना शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया, उसमें से, उन लोगों में से, वहाँ में से। और साथ साथ में वैष्णव सेवा, कैसे वैष्णव सेवा करना चाहिए, वो बात को उन्होंने स्वीकार किया। और जो ब्रह्म संप्रदाय है, मध्व संप्रदाय, वहाँ से भी चैतन्य महाप्रभु जी ने 2 बातों को लिया। वहाँ से क्या 2 बातों के लिए? मायावाद का संपूर्ण खंडन और श्री विग्रह को स्वयं भगवान मानना, ये 2 चीज़ों को वहाँ से लिया। और साथ साथ में रुद्र संप्रदाय, जो विष्णु स्वामी का संप्रदाय है, वहाँ से 2 चीज़ लिए, भगवान पे पूर्ण शरणागति और राग भाव, है ना, रागानुग भक्ति जो है, और संपूर्ण शरणागति। और ये 2 चीज़ जो है वो विष्णु स्वामी संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय से लिया। और राधा के शरणागति, है ना, एकांत राधिकाश्रय, और साथ साथ में गोपी भाव, ये 2 चीज़ जो है वो निम्बार्क संप्रदाय से लिए। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी ने 4 संप्रदायों में से 2 चीज़ों को लेकर वो अपने संप्रदाय में बनाया। उन्होंने ये गौड़ीय संप्रदाय को उन्होंने बनाया। गौड़ीय संप्रदाय भी ऐसा है, ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है भी है और ब्रह्म संप्रदाय नहीं भी है नहीं भी है। ये भी अचिंत्य है, क्योंकि दीक्षा तो उधर से लिए हुए है चैतन्य महाप्रभु, मगर शिक्षा एकदम अलग है देखा जाए तो। हाँ, ब्रह्म मायावाद का खंडन ये सब तो द्वैत ही है, मगर साथ साथ में एकत्व को भी इन्होंने जुड़ा है, वो भी गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ मिलाने के बारे में इन्होंने बात किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो संप्रदाय है, इस्कॉन जो है, एक प्रामाणिक संप्रदाय है जो ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। हालांकि इसके सिद्धांत में थोड़ा सा भेद दिखाई पड़ता है, हाँ, भगवान ने चैतन्य ने जानबूझकर किया है। और उसके एक लंबी विषय है कि भगवान चैतन्य ने ब्रह्म संप्रदाय से दीक्षा लेकर भी शिक्षा को अलग क्यों रखा, अपना संप्रदाय के सिद्धांत को ऐसे क्यों बनाया, उन लोगों से थोड़ा दूरी क्यों बनाए रखें, ये लंबा विषय है। आप अगर इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, चैतन्य चरितामृत में इसके बारे में व्याख्या आती है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं, दक्षिण भारत की यात्रा में दक्षिण भारत की यात्रा से रिटर्न आते आते जब उडुपी आते हैं, उस जगह पे उडुपी के सन्यासियों के साथ चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप होता है। और वहाँ पे उडुपी कृष्ण भगवान को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव विहरों के नृत्य करने लगते हैं। वहाँ पर उस वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं कि तुम लोगों में प्रॉब्लम क्या है, और उनको तत्ववादी करके बोलते, तुम्हारा संप्रदाय करके कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, या कभी और हम लोग मौका देख के चर्चा कर सकते हैं उसके बारे में।
तो इस प्रकार से इस्कॉन जो है ब्रह्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और ब्रह्म संप्रदाय के मूल आचार्य मध्वाचार्य है। हमारे संप्रदाय का नाम के शुरुआत में भी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, यानी मध्वाचार्य का नाम आता है। इसीलिए हम इस्कॉन भक्तों के लिए मध्वाचार्य का बारे में जानना, मध्वाचार्य के सिद्धांत के बारे में, उनके जीवनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। सोचो, जिस बच्चे को अपने दादाजी के बारे में, परदादा के बारे में, पिताजी के बारे में मालूम नहीं, तो फिर वो कैसा बच्चा है? अवांछित संतान है वो, है कि नहीं? हम लोग जुड़े हुए तो हमारे परंपरा के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम मध्वाचार्य के बारे में सुनने के लिए प्रयास करेंगे, या हमको सुनना चाहिए रुचि से। उनके प्रति का भक्ति जो है हमारा होना चाहिए उनके प्रति। और वैसे भी कल उनका जन्मदिन आने वाला है ना, इसलिए हम इस विषय को चुना। नहीं तो आज तो दशहरा है, दुर्गा जी के बारे में तो क्लास हो गया था, शांत नरसिम्हा प्रभु जी ने लिया था क्लास, है कि नहीं? या भगवान राम जी के विजय उत्सव के बारे में चर्चा होना चाहिए था। तो मैंने सोचा कि विजय उत्सव के बारे में, रामायण के बारे में काफ़ी कुछ सुने हैं, कई बारों से सुने होंगे, दुर्गा जी के बारे में अभी अभी सुने, तो ये एक विषय था जो चर्चा करने लायक, कि मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य के जीवनी के बारे में। तो ये सिद्धांत हैं, इसलिए हमें मध्वाचार्य के बारे में जानना चाहिए। तो कोई बोलेगा ठीक है, हम इस्कॉन के नहीं हैं तो हम मध्वाचार्य के बारे में जानने की ज़रूरत है क्या? कोई ऐसा सोचेगा तो नहीं, आप इस्कॉन के भी नहीं हैं तब पर भी श्रीपाद मध्वाचार्य जो है ये एक ऐसे आचार्य हुए, सबके लिए आचार्य हो, क्योंकि उन्होंने मायावाद का खंडन करके वैष्णव सिद्धांत को, भगवान के अस्तित्व को पूरे संसार में स्थापना किए। इसलिए उनके बारे में सुनना चाहिए। और उतना नहीं, ऐसे प्रचंड विद्वान हुए हैं जिन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा, जिसको पूर्ण प्रज्ञ भाष्य कहते हैं। लगभग 12 इस उपनिषदों के ऊपर उन्होंने टीका लिखा। ईश, केन, मांडुक्य, षट्प्रश्न, ऐतरीय, तैतरीय, बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐसे सभी उपनिषदों के ऊपर उन्होंने टीका लिखा। ऋग्वेद के ऊपर भाष्य, ऋग भाष्य करके उन्होंने लिखा। प्रमाण लक्षणम, महाभारत तात्पर्य निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, श्री नरसिंह नखस्तुति, द्वादश स्तोत्रम, सदाचार स्तुति, तिथि निर्णय, न्यास पद्धति, ऐसे अनेकों इम्पॉर्टेंट ग्रंथों को उन्होंने रचना किया, जो आज भी विद्वान समाज उनके ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और उनकी विद्वता और ज्ञान के बारे में बखान करते आ रहे हैं। इन जिन ग्रंथों का नाम मैंने बताया, जो वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले जो विद्वान होते हैं, उन लोगों में ये ग्रंथ बहुत प्रचलित हैं, बहुत जानते हैं। आप अभी भी नखस्तुति करके, द्वादश स्तोत्रम करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। बहुत सुंदर भगवान नरसिंह के केवल नाखूनों का स्तुति किए हुए हैं मध्वाचार्य जी ने। ऐसे एक महान आचार्य, इसलिए उनके बारे में सुनना तो निश्चित फलप्रद है, लाभदायक है। आप बोलेंगे प्रभु जी कब से आप सिद्धांत बोल रहे हैं, अभी थोड़ा सा उनके बारे में बताइए ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मध्वाचार्य के बारे में। चलिए, अभी तो सिद्धांत थोड़ा सा सुने हैं, संक्षेप में सुने हैं, उनके फिलॉसफी के बारे में, दर्शन के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, मध्वाचार्य के जन्म कैसे हुआ और उसके बैकग्राउंड के रीजन्स, और जन्म के बाद कुछ लीलाएं, कुछ पास टाइम्स, उनके जीवन के कार्य, उसके बारे में श्रवण करेंगे। देखो, साधारण तो 3 चीज़ें हैं। एक जन्म, दो बातें हैं। एक जन्म से लेके संन्यास तक, और संन्यास से लेके आगे तक, उनके मतलब इस संसार को छोड़ के जाने तक, तिरोभाव तक। ऐसे 2 एक्चुअली प्रसंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जन्म और जन्म के साथ साथ की जो बाल लीलाएं हैं, मतलब कुछ बचपन के कुछ पास टाइम्स है, वो बड़े रोचक और अद्भुत है, और सुनने में भी बहुत रोचक है। और विशेष रूप से ये पास टाइम्स को, ये लीलाओं को अगर हम उनके जन्म स्थान में बैठकर, उनके जन्म स्थान में जाकर, उस जगह पे जाकर सुनते हैं, तब पर और अच्छा लगता है, एक्चुअली सुनने के लिए और अच्छा लगता है। और इसलिए थोड़ा जन्म के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे समय हो चुका है, 1 घंटा होने आया हुआ है, इसलिए मैंने संक्षेप में बताना चाहता हूँ उसको। इसमें भी कुछ और भी चीज़ें हैं। हाँ, तो एक बार की घटना है भक्तों, उन दिनों की बात है
जब भी शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में जो है प्रचार प्रसार करके मायावाद का ऐसा प्रचार किया कि सब लोग मायावादी बन चुके थे और कोई भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। परंतु तभी भी भगवान के भक्त हुआ करते थे, भगवान के शाश्वत स्वरूप को स्वीकार करने वाले, सुंदर स्वरूप और विग्रह की पूजा करने वाले भक्त हुआ करते थे। मगर क्या परिस्थिति था मालूम है? सब जगह शंकराचार्य के इतना बोलबाला के वजह से भगवान के स्वरूप को स्वीकार करने वाले जो भक्त हैं, जो वैष्णव है, वो लगभग लुप्त होने जैसे थे। फिर भी कहीं थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते थे तो बाहर नहीं आते थे, लोकोलोचन में नहीं आते थे। वो छुप के अपने घर के अंदर उपासना करते थे, पूजा करते थे, गीता भागवत पढ़ते थे, उसी प्रकार से करते थे, बाहर नहीं। और ऐसे संत भी थे, ऐसे वैरागी सन्यासी भी थे जो हृदय से भगवान के भक्त थे मगर बाहर दिखा नहीं रहे थे। शंकर संप्रदाय में दीक्षा लिए हुए थे, शंकराचार्य के जैसा मायावादी सन्यास डंडा, और वही क्योंकि पढ़ाई करने के सब जगह, गुरुकुल भी उन्हीं का, गुरुकुल में ज्वाइन हो गए तो यही पढ़ना पड़ेगा, यही व्याकरण, यही सब मायावाद का पढ़ना पड़ेगा। करेगा तो करेगा क्या व्यक्ति? अभी देखो वर्तमान की परिस्थिति भी ऐसा हो रहा है भाई। ऐसे ऐसे जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बढ़ते जा रहा है, बढ़ गया एक्चुअली, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जिसमें व्यक्ति को गधा बनाता है। ये नौकर और नौकरी वाला सिस्टम है ना, ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के मनोवृत्ति है। अंग्रेजों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इंग्लिश पढ़ेगा, बैरिस्टरी पढ़ेगा, अंग्रेज कंपनी में नौकरी मिलेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिलेगी, या ब्रिटेन गवर्नमेंट में नौकरी मिलेगी, हमारे देश में ही। तब से ये रुचि शुरू हुई थी मगजमारी, और आज इतनी मात्रा में बढ़ गया तो आज कॉन्वेंट स्कूल में जाता है बच्चा तब भी वो बहुत बुद्धिमान माना जाता है, चालाक माना जाता है। इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, इंग्लिश में 2 शब्द बोलता है तब भी उसको चालाक मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, एजुकेटेड मानते हैं, एजुकेटेड, अगर अंग्रेजी में 2 शब्द बोलता है तो। हालांकि कैरेक्टरलेस रहता है, शब्दों का कोई मतलब सभ्यता ही नहीं है। आपको भी यू, तुमको भी यू, तेरे को भी यू ऐसी भाषा है ये अंग्रेजी। और वहाँ जाकर अपने आप को जो है ना सभ्य मानते हैं और कलर उठाते हैं। तो वैसे उस समय भी वही हाल था, सब जगह मायावाद मायावाद मायावाद। जो भी गुरुकुल में जाएगा, जहाँ पर भी पढ़ने के लिए जाएगा, जो भी इसमें जाएगा, सब जगह यही पढ़ाएंगे। इसलिए वैष्णव भी थे तो वो क्या करेंगे, चुप बैठना पड़ता था। सब लोग बड़े दुखी थे, प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कब हमारे लिए समय आएगा कि हम खुल के आपका भक्ति कर सकते हैं, आपकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति को देखकर देवताओं को बड़ा दुखी हुआ, देवता लोग बड़े दुखी हुए। ब्रह्मा जी को ये बात सहन नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं ना भगवान कौन है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। अद्वैतम अच्युतम अनादम अनंत रूपम, ब्रह्मा जी का बात है ये सब। इसलिए ब्रह्मा जी को सहन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को साथ में मिलकर, सभी देवी देवताओं को साथ में लेकर उन्होंने भगवान जी के पास गए। सभी देवी देवता मिलकर उन्हें बताए भगवान जी को कि प्रभु देखिए धराधाम में क्या हालत है, सब लोग मायावाद मायावाद, हमको तो इतना गुस्सा आ रहा है देख के कि आपके रूप को मना कर रहे हैं लोग, गधे लोग। क्या करें इनका, कुछ आप ही उपाय बताइए, हमसे कुछ सूझ नहीं रहा है माइंड में। ऐसे जब जाकर बताए ना, तब भगवान ने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया। भगवान जी का तो स्टाइल है मस्त मुस्कुराएंगे थोड़ा सा, और मुस्कुरा के सभी देवी देवताओं को देखें, और देख के वायुदेव के और स्पेशली देखें। किसको? पवन देवता वायुदेव, वायुदेव को स्पेशली देखें।
और वायुदेव को देख के स्पेशली देख कर कहते हैं, हे वायुदेव, क्या आप इस सेवा को कर सकते हो? आप जाकर ये पूरा मायावाद को खंडन करके मेरी अस्तित्व का स्वरूप का सही तरीके से फिर से प्रस्तुत कर सकते हो, क्योंकि आप संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठाता हो और सब कुछ जानने वाले हो, आप मेरे प्रिय भी हो, इसलिए आप जाओगे? ऐसे करके कहते हैं। वायुदेव गदगद हो जाते हैं और गदगद होकर भगवान जी को हाथ जोड़ते हुए आदेश को स्वीकार करते हैं। मध्व संप्रदाय में एक स्लोगन है, एक सेंटेंस है, वो लोग यूज़ करते हैं इसको उनके ग्रंथों में, उनके बोली में। हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। आप लोग बोल सकते हैं, हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम। ये उनका मतलब स्लोगन है। क्या है ये? हरि यानी भगवान विष्णु सर्वोत्तम है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं है। उनसे बढ़कर और कोई नहीं है, असमूर्ध, इसलिए हरि सर्वोत्तम। ये तो ठीक है, समझते हैं। वायु जीवोत्तम। वायु जीवोत्तम मतलब जितने भी जीव हैं, ये सारे जीवों में से सर्वश्रेष्ठ है, मेन है, श्रेष्ठ है, वो है वायुदेव। ये तो पहली बार सुन रहे, वायुदेव जीवों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रह्मा तक ब्रह्म भुवनालोक, ये पूरा चीटी से लेके ब्रह्मा तक पूरा जीव जगत जो है वो तो सारे जीव हैं, देवी देवता सब जीव है कि नहीं? जीव तत्व कहा जाता है। तो संपूर्ण जीव तत्व में देव मतलब ये शक्तियों में भी तत्वों में अलग अलग होता है। जैसे कि भगवान विष्णु, उनके अवतार सब ना विष्णु तत्व होते हैं, और राधा, लक्ष्मी, दुर्गा, ये सब जो ना शक्ति तत्व होते हैं। महादेव जी शिव तत्व होते हैं, और बाकी सब जीव तत्व होते हैं। ऐसे 4 तत्व हैं, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, शिव तत्व और जीव तत्व। शिव तत्व में एक ही व्यक्ति है, महादेव जी है, उनका कंपेयर कोई नहीं, उनके साथ कोई नहीं, एक ही व्यक्ति है, वो स्पेशल कैसे हो। और बाकी शक्ति तत्व मतलब जितने भी शक्तियाँ हैं, मतलब जो भी राधा, लक्ष्मी माता, दुर्गा, काली, वडेवर, ये सब। और विष्णु तत्व मतलब भगवान विष्णु। और बाकी जीव तत्व, बाकी सब जीव, हम सब लोग जीव तत्व में आएंगे। तो हम सभी लोग, देवी देवता लोग, ब्रह्मा जी भी जीव तत्व में। तो सारे जीवों में सर्वश्रेष्ठ है वायुदेव। वायुदेव सर्वश्रेष्ठ कैसा है, क्यों है ना? उनके संप्रदाय में कहते हैं, वो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य के उधर, वो लोग कहते हैं कि वायुदेव जो है ना, जिंदगी में कभी भी भगवान के अगेंस्ट में काम नहीं किया, गलती नहीं किया। ये सत्य है। आप ढूंढ के देखिए, याद करके, कभी आपने नहीं सुना होगा कि भगवान के विरुद्ध में वायुदेव खड़े हो गए, बाकी सब खड़े हुए। इन्होंने ऐसा कोई गलती नहीं किया है। हालांकि हनुमान के रूप में, भीम के रूप में बहुत सेवा ही किया हुआ है, भगवान के विरुद्ध काम नहीं किया है। जैसे कि इंद्र ने कितनी बार ऐसे गलतियां करता रहता है। वो भगवान जी के वो गोवर्धन धारण लीला, सबको मारने के लिए भी आ गया था ब्रज को। ब्रह्मा जी ने भी बछड़े चुरा लिए थे, है ना। कई सारे लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मगर मुख्य देवता जो होते हैं ना, मेन प्रिंसिपल डेमिगॉड्स जो होते हैं, उनमें से बात चल रही है एक्चुअली। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ किया है, बट वायुदेव कभी कुछ किए नहीं है ऐसा। और दूसरा, वायुदेव को जीवोत्तम इसलिए कहा जाता है, शरीर में 33 करोड़ देवी देवता काम करते रहते हैं। कोई देवता अगर एब्सेंट रहेगा तो शरीर चलेगा, मगर वायुदेव एब्सेंट हो गए तो नहीं चलेगा काम। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर वाक देवी काम करती है, सरस्वती, ठीक है। और मान लीजिए कहीं वाक देवी भाग गए, मतलब चल दिए अपना जगह छोड़ के, तो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा, है कि नहीं? बोल नहीं पाएगा, परंतु वो जीवित रहेगा। जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण इंद्रिया, वायुदेव काम करते हैं, साउंड को क्या करते हैं, वहाँ तक लेकर पहुँचाते हैं। तो एक आँख है, जैसे कि हम लोग पलक झपकाते हैं, देखते हैं, तो दृष्टि प्रदान करने के लिए सूर्यदेव का मदद है। सूर्यदेव नहीं अगर मदद करेंगे तो हम आँख होते हुए भी अंधे हो जाएंगे। तो हो सकता है कि वो एब्सेंट हो गए, परंतु व्यक्ति मरेगा नहीं,
मगर एक बार अगर वायुदेव एब्सेंट हो जाएंगे तो प्राणवायु लटक जाएगा, फिर व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। और दूसरा वो लोग कहते हैं कि वायु इस संसार में ही रहता है, सब जगह बहता है, मगर कभी अपवित्र नहीं होता है। इसलिए भगवान जी ने वायुदेव को चुना है जाने के लिए, भौतिक संसार में जाके प्रचार करने के लिए, ऐसा उनके संप्रदाय में कहना है। तो इसलिए वायुदेव को भगवान जी ने चुना। इसलिए वो लोग कहते हैं वायु जीवोत्तम, हरि सर्वोत्तम, है ना। और वायुदेव का एक और नाम से वो लोग जानते हैं ब्रह्म संप्रदाय वाले, वे कहते हैं मुख्य प्राण, ऐसे कहते हैं। और हनुमान जी को, भीम को और मध्वाचार्य, उन लोगों को ना, हनुमान जी को विशेष रूप से मुख्य प्राण देवरु कहते हैं। मतलब वायुदेव के अवतार है ना, तो इसलिए मुख्य प्राण देवरु कहते हैं और वायु को मुख्य प्राण कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, वायुदेव जी को आदेश देते हैं कि आप जाकर क्या करो कि ये मायावाद का खंडन करके वैष्णव सिद्धांत को, मेरे साकार स्वरूप को प्रस्तुत करो। तो वायुदेव जो है उस कार्य के लिए रेडी होते हैं और भूलोक में आते हैं। तो आज हम लोग कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि 10-12 मिनट ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने सोचा था कि एक ही क्लास में हो जाएगा, इसलिए रविवार के लिए सत्संग रखा था। तो ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, मूल विषय जो उनका जीवनी है वो अभी प्रारंभ हो नहीं पाया। तो हम ऐसा करते हैं, कल है ना सोमवार, एक असलियत में कल ही उनका जन्मदिन है, तो ये मध्वाचार्य का जो जन्म है वो कल सुनेंगे हम लोग। अभी भगवान जी ने वायुदेव का आदेश दे दिए हैं, और ये वायुदेव ही है जो मध्वाचार्य के रूप में आने वाले हैं, है ना। तो वो कैसे आते हैं और कहाँ जन्म होते हैं, माता पिता बचपन में क्या अद्भुत काम किया उन्होंने, उनकी जन्म का भी अद्भुत घटना, ये सारा चीज़ें जो है ना हम लोग कल ठीक इसी टाइम पर जो है 7:30 बजे ही, सोमवार मतलब कल सोमवार 7:30 बजे मध्वाचार्य के जन्म से लेके उनके बाकी जो जीवन की लीलाओं के बारे में संक्षेप में सुनने के लिए प्रयास करेंगे। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ पूरा नहीं कर पाए, तो ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का ऑनलाइन क्लास सुनने के लिए, और हम लोग मध्वाचार्य के जीवन के बारे में कल चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्री श्री गिरिधारी दाऊ जी भगवान की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।